प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की टू एवरीवन। परमेश्वर आप सबको शांति दे। मे द पीस ऑफ द लॉर्ड गॉड बी विद यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबसे पहले मैं आप सबको जय मसीह की बोलना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का दास प्रेरित रविंदर कोटला अमृतसर से सिटी लाइट चर्च ऑल द नेशंस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री से आपके साथ परमेश्वर के वचनों को लेकर आया हूं। और आज मैं आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा इनकरेज करने के लिए जा रहा हूं, उत्साहित करने के लिए जा रहा हूं। आप जितने भी लोग इस मैसेज को देखने के लिए जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आप सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपके जीवनों को, आपके हालातों को और आपके स्पिरिचुअल लाइफ को बदलने के लिए जा रहे हैं। और आज बड़े ध्यान से आप इस मैसेज को सुने ताकि आप इस मैसेज के द्वारा आशीषित हो सकें। अगर आप फ़ोन चला रहे हैं, थोड़ी देर के लिए फ़ोन रख दें। अगर और कुछ काम कर रहे हैं, उसको बंद कर कर परमेश्वर का वचन सुने। आज जो मैं परमेश्वर के वचनों में से आपको बताना चाहता हूँ, आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि आपका छोटा सा विश्वास का पत्थर आपके बड़े गुलियत को मार सकता है। ए स्मॉल स्टोन ऑफ फेथ कैन किल योर जाइंट गुलियत। आज आप भी बहुत सारे गुलियत का सामना कर रहे हैं, शायद अपने जीवन में तरह तरह के गुलियत का सामना कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप बीमारी के गुलियत के साथ लड़ रहे हैं लेकिन विजय नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है आप स्पिरिचुअल वारफेयर से जा रहे हैं लेकिन आप विक्ट्री नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। हो सकता है आप अपने पारिवारिक इश्यूज, जो आपकी फैमिलीज इश्यूज हैं, उनके साथ आप लड़ रहे हैं लेकिन विजय नहीं हो पा रहे। हो सकता है आप पति पत्नी के रिलेशनशिप में एक ऐसा गुलियत का आप सामना कर रहे हैं जिसके ऊपर विजय पाना आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं और आप जरूर उस गुलियत पर विजय पाएंगे जिसका आप सामना कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं पहले सैमुएल की तरफ, उसका 17 अध्याय और उसका 49 वचन, 49 वचन हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन में लिखा हुआ है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। आप सब इस इंसिडेंट को जानते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। गाथी गुलियत जो था परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था लड़ने के लिए कि आप में से कोई सूरमा निकल कर आए जो मेरे साथ लड़े। अगर इजरायलियों में से वो सूरमा जीत जाएगा तो हम लोग आपके गुलाम हो जाएंगे। अगर वो सूरमा जो इजरायलियों में से निकलेगा, अगर वो हार गया तो इजरायली लोग हमारे गुलाम हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जाता है और वो गाथी गुलियत जो था परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था, चैलेंज कर रहा था, चुनौती दे रहा था। जब दाऊद ने ये सुना तो उसको बहुत बुरा लगा कि ये बिना खतना किया हुआ इंसान जो है परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, परमेश्वर के लोगों को चुनौती दे रहा है। उसने बोला कि मैं इस गुलियत के साथ लड़ूंगा, मैं इस दानव के साथ लड़ूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके भाइयों ने बोला कि तू चला जा। लेकिन जब दाऊद ने अपनी बहादुरी के किस्से बताए कि एक बार भेड़ें चराते हुए शेर आया, शेर मेरी भेड़ को उठा कर ले गया, मैंने उसके मुंह से भेड़ छुड़वा कर लेकर आया था, मैंने शेर को मारा। एक बार भालू आया, मैंने भालू को मारा। उन दोनों में से एक जैसा है जी, आज मैं इसे भी मार डालूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है उसको, साउल को उसके बारे में बताया गया। उसके बारे में बताया जब, तो साउल
ने उसको लड़ने के लिए भेजा। तो वचन बताता है कि उसको जो आर्मी के यूनिफॉर्म थी पहनाए गए, अंगरक्षक बनाए गए, लेकिन वो चल ना सका। क्यों नहीं चल सका? क्योंकि वो बहुत भारी थे। और उसने बोला मैं इसके साथ नहीं चल सकता। तो वो परमेश्वर के नाम में, यहोवा के नाम में वहां पर गया। और वचन बताता है कि जो गोलियत था उसका मजाक उड़ाने लगा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मुझे मारने के लिए आ रहा है, लाठी लेकर आ रहा है? और उसने बोला कि आज मैं लाठी वाले के साथ नहीं, मैं तो यहोवा के नाम से आ रहा हूं। मैं आज ही तेरी गर्दन, तेरा सर तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है उसने थैली में हाथ डाला। वचन में लिखा हुआ है कि उसने 5 पत्थर लिए और 5 पत्थरों में से एक का इस्तेमाल किया। थैली में एक पत्थर निकाला और उसके माथे पर ऐसा मारा कि सीधा उसके माथे पर लगा और वो गोलियत जो था जमीन पर गिर गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी अगर स्पिरिचुअली या फिजिकली तरह तरह के गोलियत का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कर्ज है, चाहे वो शराब है, चाहे वो आपकी पर्सनल समस्या है, चाहे वो गुप्त रोग है, तरह तरह की समस्या हो सकती है। हो सकता है आप आत्मिकता में नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आपको भी दाऊद की तरह अपनी थैली में हाथ डालना पड़ेगा। वो थैली आपके हृदय की थैली है। आपके दिल में झांकना पड़ेगा कि आपके दिल में क्या है। दाऊद की थैली में तो पत्थर थे, उसने पत्थर निकालकर गोलियत के मारा। आज आपकी हृदय की थैली में क्या है? आपको अपने हृदय में झांकना पड़ेगा। वचन में लिखा हुआ है जो मनुष्य के अंदर भरा होता है वो ही बाहर आता है। आज आपके अंदर क्या भरा हुआ है? कौन से पत्थर आपको रखने हैं? आपको पत्थर रखने हैं परमेश्वर का वचन, जो स्ट्रॉन्ग स्टोन है। जब आपको पता होगा, जब प्रभु यीशु मसीह जी 40 दिन और 40 रात उपवास प्रार्थना में थे, उपवास में थे, तो शैतान परीक्षा लेने के लिए आया। तो वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह जी ने उसका सामना पत्थरों के साथ, मतलब वचनों के साथ किया। जीसस फेस्ड डेविल विद द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द स्क्रिप्चर। प्रभु यीशु मसीह जी ने धर्म ग्रंथ से वचनों को बोला और शैतान भी आगे से वचनों को बोल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने वार्तालाप करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह जी ने वचनों में से, मूसा की किताब से और भजन संहिता से कॉट कर कर शैतान को शर्मिंदा किया और वहां पर हराया शैतान को, और शैतान चला गया। आज मैं बताना चाहता हूं, आप अपने गोलियत को हरा सकते हैं, आप अपने गोलियत को भगा सकते हैं अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है। बिकॉज वचन में ही सामर्थ है, वचन में ही शक्ति है, वचन में ही चंगाई है, वचन में ही हीलिंग है, वचन में ही डिलीवरेंस है। अगर आपके पास हीलिंग है, अगर आपके पास डिलीवरेंस है, वचन नहीं है, तो आप खाली हैं। लेकिन अगर आपके पास वचन है, वचन में लिखा वो अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है और आने वाली तबाही से वो बचाता है। वचन में सामर्थ है प्रियो। और आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते, ये मेरा जिंदगी का प्रैक्टिकल है कि जितना ज्यादा आप वचन यूज करोगे, जितना ज्यादा आप बाइबल में से वचन लोगे और यूज करोगे अपनी परिस्थितियों पर बोलने के लिए, उतना ज्यादा आप प्रभु में बढ़ेंगे और आपकी समस्याएं हल होगी और आप प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। और चाहे एक गुलियत छोड़कर कितने भी गुलियत आपके सामने आ खड़े हों, उनको भी आप हराओगे वचनों के द्वारा। पिछले दिनों में एक सॉन्ग आया था सिस्टर का, सिस्टर सोनिया गिल का, कि तेनू वचना दे नाल हरावांगे। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज पावर, देयर इज हीलिंग, देयर इज डिलीवरेंस इन द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज सब कुछ वचन के द्वारा ही रचा गया। वचन में लिखा हुआ है एवरीथिंग वाज क्रिएटेड बाय द वर्ड, और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सो मैं प्रियजनों, आज के वचन के द्वारा आप चुनौती लें। वर्शिप अपनी जगह पर है, प्रार्थना अपनी जगह पर है, उपवास अपनी जगह पर है, लेकिन वचनों को अपने हृदय में जमा करना वो बहुत ही बड़ी बात है। और उसी के साथ ही
आप अपने जो विरोधी शैतान है उसको हरा सकते हो। वचन में लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा। भागेगा कैसे? अगर हमारे पास कुछ है नहीं। ऐसे हम सिंपली खड़ जाएंगे उसके सामने, वो भागेगा नहीं, बल्कि हम पर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास वचन है, अगर हमारे पास परमेश्वर के पवित्र वचन, जीवित वचन है, तो मेरे प्रियजनों, शैतान भागेगा, दुष्ट आत्माएं भागेंगी, बीमारियां भागेंगी, शराब भागेगा, और हर एक चीज पर आप विक्ट्री हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज आप चुनौती लें कि मैं और मेरा परिवार वचनों को केवल पढ़ेंगे ही नहीं, वचनों पर मनन भी करेंगे, वचनों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेंगे। बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, बाइबल को समझना, अंडरस्टैंड करना उससे भी बड़ी बात है प्रियजनों। ये हमारे पंजाब में जरूरत है आज इन दिनों में। मैं हमेशा ही लोगों को बोलता हूं, अगर वचन आपके पास आ गया, मिरेकल वर्किंग गॉड आपके पास आ गया, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, चमत्कारों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। चमत्कार आप खुद करेंगे अगर वचन आपके पास आ गए। वचन में लिखा हो, प्रभु यीशु मसीह के पास एक इंसान आता है, बोलता है कि मेरा नौकर बीमार है, मेरे घर चलकर उसे चंगा करो। तो प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह जी वचन ही सिर्फ बोलते थे, जहां कहीं भी जाते थे वचन। आज मैं बताना चाहता हूं, वचन आपके पास है तो आप हर एक काम पर फतेह पाने के लिए जा रहे हैं। पौलुस बताता है, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मैं हर काम कर सकता हूं उस प्रभु के द्वारा जो मुझे सहायता प्रदान करता है। और वो सहायता जो थी वचनों के द्वारा उसको मिलती थी, क्योंकि स्क्रिप्चर सीखा हुआ इंसान था पौलुस, और वचन बोलता था, परमेश्वर के वचनों को बांटता था। और जब वो वचनों को पहल देता था तो मिरेकल्स उसको फॉलो करते थे, हीलिंग्स उसको फॉलो करती थी, दुष्ट आत्माएं देखकर भाग जाती थी। वचन के साथ भरा हुआ इंसान था वो। आज हमें भी वचनों के साथ भरना है अपने आप को। मैं हर एक फैमिली को, हर एक शख्स को जो मुझे देख रहे हैं, मैं चुनौती देना चाहता हूँ, चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिलीज में रूटीन बनाएं कि सुबह के समय भी हम 10 से 15 मिनट कम से कम वचनों पर मनन करेंगे, और वचनों के साथ आप भर जाएं, ताकतवर हो जाएं, ताकि आपका शत्रु आपके सामने खुलो ना सके। और आज से ही जितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते, आज से ही बाइबल पढ़ना शुरू करें। केवल पढ़ना ही नहीं है, उसे मनन भी करना है कि परमेश्वर का वचन मेरे साथ क्या बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे से क्या बात करना चाहता है इन वचनों के द्वारा। अगर आप वचनों को पहचान जाएंगे, अगर आप वचनों की गहराई को जान जाएंगे, इफ यू विल बी रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एंड योर एनिमी डेविल कांट फेस यू। वो आपका सामना नहीं कर पाएगा अगर आप वचनों के साथ फुल होंगे। तो आप दाऊद से कुछ सीखें, उसने अपने थैली से, दाऊद चरवाहा था, वो हमेशा ही थैली अपने पास रखता था। हमारे पास भी थैली है, दिल की थैली, हृदय की थैली। बाइबल हर समय हर जगह पर हम नहीं लेकर जा सकते, लेकिन अगर आपकी हृदय की थैली में वो पत्थर भरे हुए हैं, वो वचन भरे हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी निकाल कर अपने मुंह से बोल सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। वचन में लिखा हुआ, आपकी जुबान में जीवन भी है और मृत्यु भी है। तो आज से ये चुनौती लें कि मैं वचनों को डिक्लेयर करूंगी, वचनों को डिक्लेयर करूंगा। चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप टीनेजर हैं, आप ये सीख जाएं कि मुझे वचनों को बोलना है अपनी परिस्थितियों पर, अपनी मैरिज लाइफ पर वचनों को बोलें। उस स्टोन के साथ अपने दानव का, अपने जाइंट का, उस गुलियत का सामना करें। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द परिस्थिति, आप वचनों को बोलना शुरू करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में विजय को हासिल करेंगे। सो होप, मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे और वचनों को अहमियत देंगे। वचन है आपके पास, सब कुछ फॉलो करें। सबसे पहले हमें उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करनी। ऑल थिंग्स विल बी एडेड इन योर लाइफ। उस राज्य का मतलब है उसको जानना, उसको पहचानना, क्या चाहता है वो, उसकी गहराई को जानना, उसके वचनों की गहराई को जानना। When you will know the truth, truth will set you free. जब वो सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई आजाद करेगी। मैं बताना चाहता हूं कि आप तगड़े हो जाएं, हिम्मत रखें,
अगर आप तरह तरह के गोलियत का सामना कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष करे और आप लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाएं। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा और लगातार आपके लिए परमेश्वर के आगे ये विनती करता रहूंगा कि जितने भी भाई बहन इस सरमन को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो लगातार परमेश्वर के वचनों में बढ़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।